क्या हाल चाल भाई। जय बाबा की। पहली बात, अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है सूरज, ये यहाँ पे है। ठीक है। सूरज इसलिए दिखा रहा हूँ कि उगते सूरज को सब पानी देते हैं, सब सलाम करते हैं, सब प्रणाम करते हैं, सब पूजा करते हैं। और इस वक्त सूरज उग नहीं रहा है, सूरज डूब रहा है। डूबते सूरज को मैंने कभी किसी को पानी देते नहीं देखा, किसी को पूजा करते नहीं देखा, क्योंकि वो डूब रहा है। कल वो उगेगा, जग में रोशनी देगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे। सब पानी देंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शनिदेव ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। लेकिन उसी शनिदेव का जब शाम के वक्त अस्त होने का समय आता है, कोई पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। इसलिए बोल रहा हूं कि आप वो सूरज बनिए जिसे हर वक्त ये एहसास हो कि हाँ, मैं सुबह भी उसी वैल्यू का हूँ, शाम को भी उसी वैल्यू का हूँ, रात के 12 बजे भी मेरी वैल्यू वही है। जो हमें जीवन दे रहा है, जिसके बगैर जीना असंभव है, लोग उसकी पूजा जब करते हैं जब उसका उदय होता है। तो आप किस भ्रम में जी रहे हैं? आपका उदय कब होगा, सोचिए। दूसरी बात, मैंने खुद आप लोगों को दिखाया था, एक बार फिर दिखा रहा हूं। ये मेरा खेत कहाँ है? ये मेरा खेत यहाँ है। ये देख रहे हैं? देखिए, ये इसमें क्या था, मेरे लगाए हुए 1 साल से ज्यादा फल देने वाले पेड़, बैंगन के पेड़ थे। और जब उन्होंने फल देना बंद कर दिया तो मैंने वो पेड़ जड़ से ही निकाल दिए। 4 दिन खेत में रहे, पत्ते झड़ गए, उसके बाद सिर्फ बचा ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ पे ये बचा। ये बचने के बाद में इसको खेत से बाहर, अपनी दुनिया से बाहर, अपने माइंड से बाहर। नेक्स्ट इसका कुछ होगा। अब ये खाली खेत पड़ा है, इसका क्या करूं? मुझे कुछ चाहिए, दूसरी फसल इसमें बो दी है, बीज बो दिया है, आएगा, पौधा बनेगा, पौधा बनेगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, मंडी जाएगा, मंडी नहीं जाएगा तो कहीं और जाएगा, पैसा देगा। पैसे के लिए बीज बोना जरूरी है, लेकिन जब वही बीज आपको पैसा ना दे, आपको किसी भी तरह का फल ना दे, तब आप क्या करेंगे? आपके पास में लिमिटेड ऑप्शन है, लिमिटेड आपके पास जगह है, और उसमें एक ऐसा पौधा आपने बो दिया जो फल ही नहीं दे रहा है, तब आप क्या करेंगे? उसको हटा देंगे वहां से। प्रकृति का यही नियम है। मैंने पहले भी बोला था। आप लोगों का बहुत बहुत मैं आभारी हूं कि आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया है। स्लो सही चल रही है, अच्छी चल रही है। मुझे लग रहा है कि हाँ, लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, इस खाली खेत को दिखाने का मतलब यही है। ये बैंगन और ये जो भी साग सब्जी, ये फसल जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सिर्फ उसका एक उद्देश्य है कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा सकूं कि जब तक आप लोग दूसरों के लिए करते हैं, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, विदेश का हो, देश का हो, तब आप बहुत प्यारे हो। और जब आप करना बंद कर देते हो, जब आप दूसरे को वैल्यू देना कम कर देते हो, अपनी कमाई में से जो दिन रात आप कमा रहे हो उसमें से पैसा देना बंद कर देते हो, अगर दूसरा मांगता है आप मना कर देते हो, तो आप फिर बुरे हो। आपका कुछ होना जाना नहीं है फिर उस आदमी की तरफ से। क्योंकि 1 साल फल देने के बाद में अगर इस बैंगन के पेड़ का मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने उखाड़ के बाहर फेंक दिया, तो प्रकृति का नियम है, आप करोगे, आप दोगे, आपका सम्मान है। अन्यथा आपको भी इसी तरीके से अपने जीवन से बाहर कर दिया जाएगा। लोग आपको अपने जो अपने हैं वो आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि अब आप उनके काम के नहीं रहे, आप बेकार हो गए हैं। मैं फिर बोलता हूँ, अपने लिए जीना शुरू करो। अपने शरीर को फिट रखो, अपने माइंड को फिट रखो, अपने आप से बात करो, अपने आप से ये पूछो कि भाई क्या हाल है, क्या करना है। 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, अपने आप से बात करना शुरू कर दो।
आपके पास वो पावर है, ब्रह्मांड ने आपको वो पावर दी है, वो शक्ति है कि अगर आप 1 करोड़ भी चाहते हैं, 100 करोड़ भी चाहते हैं, 1000 करोड़ चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। बशर्ते उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और ये सोचना पड़ेगा कि ये मेरा है, ये मेरे पास चल के आ रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा। होटल में आप जाते हैं, एक बहुत 5 स्टार अच्छा बेहतरीन नामचीन होटल में आप जाते हैं, जाते ही बोलते हैं भाई साहब 2 मिनट में मुझे जो है खाना चाहिए। असंभव है, नहीं हो सकता 2 मिनट में खाना। 2 मिनट में खाना हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जिस जगह गए हैं वहां पे ये सिस्टम ही नहीं है कि 2 मिनट में आपको खाना मिल जाए। आप एक चाय की दुकान पे जाइए, उसको बोलिए भाई साहब 2 मिनट में आप चाय बना दो, 2 मिनट में आपको चाय मिल जाएगी। चाय वाला कच्ची पक्की जैसी भी आपको बना कर दे देगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी जगह हैं, वहां पे चाय खाना अगर आप डिमांड है आपकी और आप ऑर्डर करते हैं, तो 2 मिनट भूल जाइए, 5 मिनट भूल जाइए, 10 मिनट भूल जाइए, आपको वेट करना ही पड़ेगा। अच्छी चीजों के लिए आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। पैसा आप दे रहे हैं, उसके बाद भी आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि पैसा दे के मैं 2 मिनट में अपना काम करा लूंगा, तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार इसलिए कहते हैं कि इंतजार सब्र का फल मीठा होता है। जितनी देर में वो खाना पकेगा, जो उसका प्रोसीजर है, वो स्वादिष्ट तभी बनेगा जब वो पूर्ण रूप से अपने रूप में आ जाए, खाने लायक बन जाए। इसलिए जल्दी मत कीजिए। कोई भी फैसला लीजिए, शांति से बैठिए, अपने आप से बात कीजिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए कि मैं कितना गलत हूँ, कितना सही हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे किसके लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है। बातें बहुत सारी हैं दोस्तों, बहुत सारा कुछ मुझे आपसे कहना है, लेकिन मैं अभी अपने खेत को सुधारने में लगा हूँ। मैंने भविष्य में जो मेरी प्लानिंग है, मैं उन पे काम कर रहा हूँ। वर्तमान जो मेरा बीत गया है, उससे मैं सबक ले रहा हूँ, और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अकेला आदमी हूँ। जब मर्जी आई मैं अपने हिसाब से जी लिया, और जब मर्जी आई दूसरों के हिसाब से जी लिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मेरा अपना सिस्टम है। बहुत सारी बातें मुझे करनी हैं, और बहुत कम समय में मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें मैं करूं। लेकिन एक सिस्टम है जो उलझा हुआ है, इतने जल्दी नहीं सुलझेगा। हाँ, एक समय आएगा, बहुत जल्द आएगा, जब आप लोगों से बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी स्थिति परिस्थिति जो है वो बदल रही हैं और बदलेंगी। फिर आपकी ये शिकायत नहीं रहेगी 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, वीडियो नहीं आ रही है। आएगी वीडियो, रोज वीडियो आएगी। 1 आएगी, 2 आएगी, 4 आएगी। बहुत सारी वीडियो मुझे बनानी है, बहुत सारी आप लोगों से जानकारी जो मेरे अंदर है, जो मेरा तजुर्बा है, वो आप लोगों को मिलने वाला है। आप बने रहिए, आप देखते रहिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ छोटा करना है, कुछ और अलग हमें चाहिए जानकारी किसी भी टॉपिक पे, तो जीवन के प्रति आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, टॉपिक यही होना चाहिए। आप कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे आप करोड़ों कमा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं, कैसे आप अपने आप पे नियंत्रण रख सकते हैं, कैसे आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो आपको करनी चाहिए। मैं बहुत सारा कुछ आपको बताने के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ में बहुत जल्द दोबारा हम लोग फिर मिलेंगे। मन में आएगा, जो भी आएगा बोलेंगे बिंदास। अच्छा लगे तो भी मैं आपका आभारी हूँ, और अगर बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन आप लोगों ने मुझे अगर अपना बहुत ही कीमती समय में से समय दिया है, तो उसके लिए तो मैं आभारी हूँ। मेरी बातें पसंद नहीं आई, फिर भी आप मुझे देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो दोस्तों, जय बाबा की।